देखिए बच्चा लोग, आपको शुरू में लगेगा आसान चैप्टर है, आसान है भी वैसे, लेकिन 2-3 क्वेश्चन इसका ऐसा आपको मिल सकता है जिसमें अभी जो हम बताने वाले हैं अगर आप उस पर ध्यान ना दें तो वो उस वाले चैप्टर में आप लोग बोर हो जाएंगे, जम्हाई लेने लगेंगे। ठीक है, क्या है वो, ध्यान से सुनना, अगर जानते भी हो तो भी। ठीक है, कॉपी पेन सब बंद कर दो, अब खाली मेरा भाषण सुनो और एक चीज हम पूछेंगे और सवाल देंगे और आप लोगों को बताना है। ठीक है, क्या है, सिंपल, एक वर्ड में क्या कहें तो आसान सा एग्जांपल कि मान लीजिए कि आप बिजनेसमैन हैं, 10 रुपए में एक पेन खरीदे, पढ़ने वाले केस में खाली पेन ही, क्या कुछ और एग्जांपल, कुछ भी, 10 रुपए में क्या खरीदे पेन तो है ही कुछ, मान लो कि क्या है, हाँ चॉकलेट खरीदे, चलो अच्छा है, 10 रुपए में आप एक चॉकलेट खरीदे और क्या किए, अपने दोस्त को बोले कि ये लो भाई, दोस्त आपसे कह रहा है कि हाँ हमको चाहिए चॉकलेट दे दो तो आप बोलेंगे कि हम क्यों दे तुमको, हम जाके मार्केट से लेके आए हैं। फिर वो बोलेगा कि हमसे थोड़ा ज्यादा ले लो, आप बोलेंगे ठीक है 12 रुपया दो तो हम तुमको चॉकलेट दे देंगे। 12 रुपया वो आपको दिया, ध्यान से सुनना, एक एक बात सुनना, बेसिक चीज है, फिर क्योंकि चैप्टर पे जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। 12 रुपया क्या हुआ, वो दे दिया और आप उसको चॉकलेट दे दिए। अब इसी में डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सी चीज क्या है, डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएट, अलग अलग करके देखना कि सारी चीजें क्या है। आपने 10 रुपए में वो खरीदा, तो उस जितने रुपए में आपने खरीदा उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, कोई दिक्कत, या फिर हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। आप लोगों ने जो पढ़ा था तो क्या था बुक में, क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य बोले तो क्रय मूल्य कहते हैं। और 12 रुपए में बेचा आपने तो वो 12 रुपए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। मेरी बड़ी बहन, वो हम लोग साथ में पढ़ते थे एक क्लास में, तो उसको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में कंफ्यूजन हो जाता था, शुद्ध हिंदी है ना क्रय और विक्रय, तो उसको मतलब मैथ्स में ठीक नहीं थी, असल में किसी सब्जेक्ट में ठीक नहीं थी लेकिन हाँ बड़ी अच्छी लड़की मेरी प्यारी बहन, तो उसको क्रय मूल्य नहीं समझ में आता था, हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी, तो हम उसको कहते थे खरीद मूल्य और विक्रय मूल्य को कहते थे बेच मूल्य, खरीद मूल्य और बेच मूल्य, तब जाके उसको समझाए थे और प्रॉफिट लॉस वो समझ गई थी। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देना है, फायदा कितने का हुआ है, 2 रुपए का। ठीक है, परसेंट पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, बता ही सकते हो कि कितना परसेंट, 2 रुपए कितना परसेंट हुआ, 20%। पूरा चैप्टर खत्म किया हम लोग भाई, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं। सिंपल सा सवाल सबसे पूछ लेते हैं, किसी से रैंडम पूछ लेते हैं। मान लीजिए कि आप बिजनेसमैन है, 10,000 रुपए में कोई चीज खरीदे। ठीक है, आप सबके लिए ये सवाल है, 10,000 रुपए में कोई चीज खरीदे, आपने उसको 17,000 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 17,000 में बेच दिया, तो इस केस में आप बताओ बच्चा कि कॉस्ट प्राइस कितना है। 17,000 यहाँ पे कौन सी चीज है, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। आप बताओ कि बेनिफिट यहाँ पे कितना है, 700, 7,000, वेरी गुड। और मान लो कि यही आप चारों के लिए अलग हो जा रहा है, मान लो यही 10,000 चीज आप खरीदे, आपने अच्छा 7,000 में बेचा होता, 7,000 में बेचा होता, तो आप बताइए बाबू कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य कितना है बाबू, सेलिंग प्राइस कितना है, बोलो, ध्यान से सुनेगा नहीं तो बताओ बाबू, सेलिंग प्राइस कितना है, 7,000। इसमें घाटा कितने का होगा, घाटा को मैथ्स वाले टर्म में क्या कहते हैं, लॉस या फिर हानि। बताओ बाबू कितना परसेंट का हानि हुआ, 30%। ठीक है, समझ में आ गया, ये पहली चीज आपने टर्म को समझ लिया कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितना में खरीदते हैं, सेलिंग प्राइस क्या होता है, जितना में बेचते हैं, और जो डिफरेंस होता है वही फायदा या नुकसान होता है। ठीक है, और क्या पूछा, बाकी हम परसेंट निकालते हैं। अब 2-3 चीजें हैं जो आपको सीखनी है। परसेंट आप लोग बढ़िया से पढ़ चुके हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको समझ जाएंगे, ज्यादा बेसिक हम नहीं समझा रहे हैं। ठीक है, कि अब इसको परसेंट में कैसे करते हैं। मान लो 100% बोला जाए तो कभी भी सीपी 100% मान लो, कॉस्ट प्राइस 100%। ठीक है, तो अगर वो चीज कहे कि 100% थी मेरे पास और जब मैंने बेचा तो मैंने देखा कि मेरा पैसा जो है वो 120% हो गया है ना, 20% का फायदा होगा, तो ये 100 की चीज कितनी हो जाएगी, तो 120 यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा कि कॉस्ट प्राइस होगा, बात समझ में आ गया। अगर 40% का नुकसान हो गया,
40% का नुकसान हो गया, तो तब इस केस में सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा बच्चा? पक्का आ रहा है? तुम ही बताओ फिर। अगर 15% का नुकसान हो गया यानी कि हानि हो गई, इस केस में सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 85% बच्चा, है ना? आप बताओ बच्चा कि 4% का लाभ हो गया, इस केस में सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 104%। अब हम एक टर्म बोल रहे हैं 127%। बाबू आप बताएंगे इसमें सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना? 127%। आप बताओ इसमें कॉस्ट प्राइस कितना? कॉस्ट प्राइस 100। 127 हुआ तो 127 तो सेलिंग प्राइस हो गया ना, कि 100 की चीज 127 में खरीदा, आप बेचा। नहीं समझे? हम 100 मान के चल रहे हैं कॉस्ट प्राइस को, ठीक है? कितना प्रतिशत का फायदा? 27, ठीक है? जब मान लो 10% का नुकसान हो तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 90%। बात समझ में आया? जब 2% का फायदा हो तो सेलिंग प्राइस 102। नहीं समझ पा रहा विश्वजीत? बताओ 79% का फायदा हुआ है तो सेलिंग प्राइस 179। आप बताओ 45% का नुकसान हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 55 ना। 100 को 45 घटाने में इतना टाइम लग रहा है। अब बुक में क्वेश्चन किस तरह का होगा आपसे, ठीक है? मान लो कि हम छोटा छोटा एग्जांपल पे बता रहे हैं। मान लो कि 50 रुपए की कोई चीज है, कह रहा है कोई आदमी, आपका दोस्त कह रहा है कि देखो ना भाई, हम एक सामान खरीदे हैं 50 रुपए में, हमको इस पे 10% फायदा कमा लेना है, क्या करें हम, कितना में बेचे, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है? तो 10% फायदा इसको कमवा देना है ना? यानी कि कितना प्रतिशत हो जाएगा सेलिंग प्राइस? बताओ संध्या, बोलो। अच्छा संध्या वो है 110 हो जाएगा। तो सिंपल सेलिंग प्राइस अगर निकालना हो तो सिंपल 110% निकाल देंगे। 110% कैसे निकालते हैं? 110/100, 11×5 = 55। कोई दिक्कत नहीं समझना है? ठीक है। अब बोले कि देखो ना भाई, 50 रुपए का एक चीज खरीदे थे, हमको 10% का फायदा हुआ है, कितना रुपया का फायदा हुआ हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस केस में सिर्फ 10% ही निकालेंगे। इसमें सेलिंग प्राइस नहीं ना पूछ रहा है, कितना में बेचे ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है फायदा कितना रुपए का हुआ वो। तो आपको तो फायदा प्रतिशत में पता है 10%, 110 क्या है? वो सेलिंग प्राइस है। तो 110 कब निकालेंगे? जब विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस पता करना हो। फायदा पता करना है 10% का, तो 50 गुणे 10/100, 5 रुपये। कोई दिक्कत? अब यही 50 रुपए का बोले कि देखो ना भाई, दूसरा बार वही सामान लेके आए, लेकिन क्या हुआ कि वो कोई खरीद ही नहीं रहा है वो सामान मेरे से, तो हमको 20% नुकसान पे बेचना, या फिर हमको 20% का नुकसान हो गया मेरे से। अब हम कितना में बेचे होंगे बताओ? तो हम एक किसी इंडिविजुअल से पूछते हैं, सुशांत बाबू बताइए तो, 50 रुपए में सामान खरीदा है, कह रहा है कि 20% का नुकसान हो गया है, यानी कि वो, अगर हमको पता करना है कि ये 50 की चीज कितने में बेची गई है, तो हम कितना प्रतिशत निकालेंगे? 80%। 40 रुपए में। कोई समस्या किसी को? पक्का समझ गए हो? अब जो फॉर्मूला निकाले हैं उसका भी थोड़ा यूज हो सकता है पहले एक्सरसाइज में, कि मान लो कि दिया होगा कि 1000 रुपए का चीज है, 1200 रुपए में बेच दी मसलन, तो कितना प्रतिशत का फायदा हुआ, कैसे निकालेंगे? 1000 रुपया। कोई भी बता देगा कि 1000 रुपए में खरीदे हैं, 1200 में बेच दिए हैं, यानी कितना फायदा हो गया? 200 का। तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, अब छोड़ो बच्चे लिखते हैं, ठीक है? 200 का फायदा हुआ, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या बताया है? इतना इंटू 100/CP। सीपी कितना है हमारा? 2 0 गया, 1 0 गया, 20% का फायदा हो गया, ठीक है? 900 में बेचा होता तो क्या होता? कितना का नुकसान हुआ होता? 100 रुपए का। तो फिर फायदा कैसे निकालते? 100 गुणे 100/CP। कोई दिक्कत? 10% का। सब समझ गए हो? तो 2-3 क्वेश्चन हर टाइप से दे रहे हैं। अब बुक निकालो, बताओ क्वेश्चन नंबर 2 करो। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 37।
सिर्फ एक जवाब सही है, 25% होगा। ध्यान से नहीं देखे ना। देखो इसमें किसी वस्तु को 200 रुपए में बेचने पे, फिर कॉपी किताब छोड़ दो, 200 रुपए में बेचने पे ये क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है? हाँ, तो विक्रय मूल्य पे लाभ हानि थोड़े ना बताते हैं। फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी की एसपी। सीपी है ना, तो 200 रुपए में बेचने पे 40 रुपए का फायदा हुआ है। सोचो अगर हम बोले कि एक सामान हम 13 रुपए में बेचे हैं और हमको 3 रुपए फायदा हो गया है, यानी खरीदे कितना में होंगे? 10 रुपए में। तो पहले खरीदे कितना में वो तो निकालो। वही बात है, तो तुम लोग 200 पे ही कैलकुलेट कर लिए। 200 रुपए में बेचे हैं और 40 रुपए का क्या हुआ है? फायदा हुआ है। तो कोई भी चीज 200 रुपए में बेच दिए हैं, फायदा हो गया है 40 का, यानी खरीदे कितना में होंगे? 160 में खरीदे होंगे। अब फॉर्मूला लाओ, 40 का फायदा हुआ है, फायदा गुणे 100 बटा खरीद मूल्य। हाँ, यहीं पे 200 नहीं करना था आपको। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया तो बोलो। ये हो जाएगा 25%। कोई दिक्कत? जबरदस्ती समझ में आ रहा है कि वाकई आया? आया? अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। बाकी लोग बताओ। 12.5 किसका है? 12.5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 भी 5 घर से करके आना, ठीक है? थोड़ा दिमाग लगा के आना। अब सब लोग करो कि क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों करो अभी के अभी। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 अभी आंसर बताओ जितना जल्दी हो सके। 72 आया है? 720। देखो बच्चा लोग समझ गए हो तो भी देखो, ध्यान से देखो। हम दोनों बताते हैं। देखो, एक वस्तु 600 रुपए में खरीदी गई, यदि उसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा? सुनो इधर, अब कॉपी पेन मत चलाओ। 20% लाभ पे बेचना है, यानी कि 100% की चीज कितनी हो जाएगी? 120%। 100% क्या होगा यहाँ पे? सीपी या फिर क्रय मूल्य। 120% यहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब कह रहा है कि 600 रुपए में खरीदी गई है, तो पहले परसेंट से कोरिलेट करना, तुलना करना सीखो कि कौन सी चीज क्या है। 600 रुपए में खरीदा गया है, यानी ये सीपी है। और हमेशा हम क्या बताएं कि परसेंट के हिसाब से यहाँ पे 600 रुपया है, तो ये कितने परसेंट के बराबर होगा? 100% के बराबर होगा ना। 100% इज इक्वल टू 600। यही बात समझ में आ गया तो आगे आया अच्छे से विश्वजीत। अब क्या करना है कि 20% फायदा हुआ है, यानी 120 निकाल दो। 600 की चीज है, 20% फायदा हुआ है, सिंपल 120 बटा 100 यानी कि 720। 600 की चीज 720 रुपए, माने 120 रुपए बढ़ा के बेचा होगा तो फायदा हो गया। अगर 30% का फायदा होता तो किससे गुणा करते? अगर 40% का नुकसान होता तो किससे करते गुणा? 60/100। हाँ भाई 60% से। अगर 90% का नुकसान, ध्यान से जवाब देना, 600 का चीज है, 90% का नुकसान हो गया है, किससे गुणा करोगे? 10% से गुणा कर दोगे। समझ गए हो? तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यही ना है। हाँ, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है, 10% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, 800 रुपए खरीदा गया है, संदेह बताओ तो ये कितने परसेंट के बराबर होगा? 100% के बराबर है। इस पे नुकसान हुआ है कितना परसेंट का? 10% का, यानी कि परसेंट के हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा। तो परसेंट के हिसाब से 90%, रियल वैल्यू अगर निकालना पड़े तो किससे गुणा करेंगे? 90/100 से। सिंपल हो गया। ये तो बेसिक चीज है, आगे तो बहुत सवाल मुश्किल आने वाला है, इस पर प्रैक्टिस देंगे, सब सही करना है तुम लोग को। समझ गए? कोई दिक्कत है? तो क्वेश्चन नंबर हम जो बता रहे हैं वो करो। क्वेश्चन नंबर 12 करो अभी, एक्सरसाइज 3 का।
लेकिन अगला तुम लोग करोगे, है ना, ये हम बताते हैं, लेकिन अगला आप लोगों को करना पड़ेगा। एक कुर्सी को 10% लाभ पर ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम अगला वादा करोगे करके दिखाओगे। एक कुर्सी को 10% लाभ पर बेचा, 220 रुपए में बेचा गया, उसका लागत मूल्य बताइए, मतलब कितना रुपए खर्च किया गया था। 10% लाभ हुआ है, तो बच्चा लोग आप लोग खुद बताइए कि सेलिंग प्राइस जो है 10% का फायदा हुआ है, तो परसेंट के हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो इतना डर क्यों रहे हो, मतलब लग रहा है बॉम्ब फेंक रहे हैं, अगर गलत जवाब हुआ तो बॉम्ब फट जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। कॉन्फिडेंस बोलो 110, 110%। तो दिक्कत 30% का नुकसान होता तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाता। यानी आप लोगों को परसेंट में कोई डाउट नहीं है। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको अपने पापा से प्रॉपर्टी मिल रही है, ऐसे समझो, बोले पापा कि लो तुमको हम 50% अपना प्रॉपर्टी दे दिए। मान लो आपके पापा की प्रॉपर्टी है 10 करोड़, ठीक है, 50% प्रॉपर्टी दे दी, यानी आपको कितना देंगे, 5 करोड़ देंगे ना। तो मान लो कि आपके पापा बोल दे कि 50% देंगे, और एक कागज पे लिख दिए कि 50%, या फिर एगो प्लास्टिक का 50% बना लो बाबू, 50% लो, काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। आपको वाकई में, वो तो मैथ्स कैलकुलेशन के हिसाब से 50% है, आपको वाकई में 5 करोड़ रुपए चाहिए वैसे वैसे नोट, तब होगा ना आपका रियल वैल्यू। तो एक तो परसेंट के हिसाब से इतना हो गया, रियल वैल्यू तो कुछ और होगा। रियल वैल्यू क्या कह रहा है, 220 रुपए में बेचने पर, साफ साफ तो बोल दे रहा है कि बेचना, यानी क्या हुआ ये सेलिंग प्राइस। तो यही सेलिंग प्राइस एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से कितना है 220। अब ये कह रहा है 110%, क्या कह रहा है कि हम तो भाई सेलिंग प्राइस है, ये 220 क्या कह रहा है, हम भाई सेलिंग प्राइस है, तो दोनों बराबर नहीं हो गया। दो, ये भी कह रहा है सेलिंग प्राइस, हम ये भी कह रहा हम भी सेलिंग प्राइस, दोनों को बराबर कर दो। अब जैसे बताए थे कि 110 गो रसगुल्ला का दाम पता चल गया, तो एक रसगुल्ला का दाम कितना हो जाएगा, 220 बटे 110, 2 हुआ। इसीलिए अब निकालेंगे क्या, सुनो यहां पे 100% निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे, जब 110% सेलिंग प्राइस है, तो 10% के फायदे पे, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100 रहेगा, तभी तो 110 हो रहा है। अब हम 100% निकाल दे रहे हैं, 2 गुणे 100, 200 हो गया काम। भारी था, समझ में आएगी, जबरदस्ती कह रहे हो तुम लोग, पक्का समझ गए। अभी सेलिंग प्राइस अगर नुकसान पे बोलता तो उतना कर देते, और उसको फिर सेलिंग प्राइस के बराबर कर देते, काम हो गया। 100% कब निकालना है, जब भी कॉस्ट प्राइस पूछे 100% निकालो, क्योंकि हमेशा तो हम चीज को खरीद रहे हैं अपने हिसाब से 100% से ही। अब अगला क्वेश्चन का 12 का आंसर बताओ, जल्दी बताओ। नहीं सॉरी 13 का, 13 हो जाता है तो एक क्वेश्चन हम अपने से देते हैं, वो कर दिखाओ बेटा। अब जब 2 निकल गया 100%, अब इंडिविजुअली सबसे पूछेंगे, सबसे पूछेंगे, सब लोग जवाब देगा। बाबू तुम बताओ, ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए है। हम क्या किए बाबू कि 239 रुपए में एक चीज हम बेचे हैं 239 में। कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है, खाली बताना है कौन सी चीज क्या है। और मान लो कि हम उस चीज को 180, ध्यान से एक एक वर्ड सुनना, दोबारा नहीं बोलेंगे, 180 रुपए में चीज खरीदे थे, 239 रुपए में बेच दिए। हालांकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे सही नहीं बैठेगा, लेकिन हम एग्जांपल बता रहे हैं। 180 रुपए में खरीदे, 239 में बेच दिए, मान लो कि 20% का फायदा हुआ। बात समझ में है, तो ध्यान से सुनना है, 239 को प्रतिशत के हिसाब से कितने के बराबर हो जाएगा, बात समझ में आया सबको। 180 यहां पे प्रतिशत के हिसाब से कितने बराबर हो जाएगा, नहीं समझा। हम 180 पूछे, 180 किसके बराबर होगा। अच्छा ये 39 गड़बड़ कर रहा है, अच्छा हम इंग्लिश में बोलते हैं। अब बताओ फिर से, ठीक है। 800 रुपए में चीज खरीदे, 30% का फायदा हो गया तुमको, 840 रुपए में बेच दिए। मान लो पॉसिबल नहीं है, कैलकुलेशन में फिट नहीं बैठ रहा, लेकिन मान लो 800 रुपए की चीज है, 840 में बेचे, 30% का फायदा हो गया।
तो 800 यहाँ पे कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 100%। 830 किसके बराबर होगा? 840 किसके कितने प्रतिशत के बराबर होगा? ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम बोले कि परसेंट का फायदा कितना हुआ है, एक्चुअल रियल वैल्यू में कितना रुपए का फायदा हुआ है, बात समझ में आ रहा है? बाबू अब तुम बताओ, पहले तुम बताओ। 100 रुपए में ये परफेक्ट फिट वाला बता देते हैं। 1000 रुपए की कोई चीज खरीदी, 1300 रुपए में बेच दी, कितना का फायदा हुआ? 300। ये 30% का फायदा है, ठीक है। तो 1300 रुपए यहां कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 130। समझ में आया? यहां पे कॉस्ट प्राइस कितने प्रतिशत के बराबर होगा? यहां पे 100% एक्चुअल वैल्यू में किसके बराबर होगा? बात समझ में आ रहा है? आप बताओ बाबू, 500 की कोई चीज खरीदी, 450 रुपए में बेची। ध्यान से सुनना, इन सबसे थोड़ा मुश्किल ही पूछ रहे हैं तुमसे। 500 की चीज थी, 450 रुपए में बेची, तुमको 10% का नुकसान हो गया। रियल वैल्यू में कितना का नुकसान हुआ? 50 रुपए का नुकसान हुआ। अब बताओ कि इसमें जो 500 रुपया है वो कितने प्रतिशत के बराबर है? 100%। थोड़ा तेज बोलो, 100%। कॉन्फिडेंस से बोलो, है ना। 500 रुपया। अच्छा ये बताओ बाबू, 10% का नुकसान हुआ है, तो 450 रुपया कितने प्रतिशत के बराबर हुआ? 90% में। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे 100% की वैल्यू कितनी है? 100% है क्या? सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, क्या है? कॉस्ट प्राइस है। परसेंट के हिसाब से कितना परसेंट का नुकसान हुआ है? समझ गए हो? तुम दोनों एक साथ बताओ, विश्वजीत और मामाश्री। 2000 की चीज है, 2200 रुपए में बेच दिए, 200 का फायदा हुआ, 10% का भी फायदा हुआ। ठीक है, जल्दी जल्दी बोल दिए। यहां पे 2000 कितने प्रतिशत के बराबर है? 100। तुम बताओ बच्चा, 2200 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 2200 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 110% के बराबर होगा। ठीक है, परसेंट के हिसाब से कितना फायदा हुआ है? पूरा बारीकी से समझ गए हो, है ना? यानी समझ तो गए हो, बस उसी को हाँ, किसको निकालना है। अभी आपसे जब पूछा जा रहा था, आप लोग से हम क्या पूछे कि देखो ना, हम 16 रुपए में एक चीज खरीदे, बेचे, 16 रुपए में एक चीज बेचे, हमको 6 रुपए का नुकसान हो गया, यानी कितना में खरीदे थे? ठीक है, 6 रुपए का नुकसान 22 में खरीदे थे। हम बोले कि 6 रुपए का फायदा हुआ तो कितना में खरीदे थे? 10 रुपए में। बात समझ में आ रहा है? अब यही हम बोले कि 160%, मतलब हम एक चीज 60% फायदा कमाए, यानी कि प्रतिशत के हिसाब से कितना में बेचे होंगे? 160% का। और अगर हमको यही पता करना है कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, तो प्रतिशत के हिसाब से कितना रहा होगा? 100%। सिंपल है, बस इसी को तो कोरिलेट करके आपको पहुंचना है। तो अभी आपको 160% दिया होगा तो 100% पे पहुंचना है। टाइप एक्सरसाइज 2 में क्या था? 100% दे दिया था, बोल रहा था कि 30% फायदा कमाना है, कितना में बेचोगे? तो 130 कर दे रहे थे। कुछ नहीं है, बस ये हेर फेर का है, कभी ये पूछ देगा वो गायब कर देगा, कभी वो गायब, वो पूछ देगा ये गायब कर देगा। बात समझ में आया? 2 क्वेश्चन हम देते हैं, बनाओ अभी क्या है। देखो, एक दुकानदार 40% के फायदे पर एक वस्तु को 102 रुपए में बेचता है। 102 नहीं होगा, रुक जाओ, 112। क्रय मूल्य पता करें। देखो सब लोग बोल के देखो, क्या कह रहा था कि 40% का फायदा कमा के कितना में बेचा है? तो कोरिलेशन करना है, 40% का फायदा कमाया है, यानी और कितना में बेचा है? 112 में बेचा है, यानी कि 112 रुपये क्या है? सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, क्या है? सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का वैल्यू दिया है तो हम परसेंट में सेलिंग प्राइस ही निकालेंगे ना, ताकि तभी तो बराबर कर पाएंगे। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस थोड़ा निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता ही है। अब 40% का फायदा हुआ है, यानी कि इस केस में सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? कितना प्रतिशत हो जाएगा? 140। बराबर हो गया। अब पूछ रहा है कि कितना में खरीदा था, क्रय मूल्य पता करें, यही ना बोले थे, कितना में खरीदा था। तो आपको तो पता है कितना में, परसेंट के हिसाब से कितना में खरीदा होगा?
100% में खरीदा होगा, तो सिंपल 100% का वैल्यू निकाल दो। 140 को समोसे का दाम है 112 रुपये, वैसे ही वाला, इसीलिए 1% का वैल्यू 112/140। ठीक है। अब इतने समझदार हो गए हो ना, इसके बाद डायरेक्ट इस स्टेप पे आना सीखो, है ना। अब ये एक बच्चों वाला काम नहीं, 112 बटे ये 140 आ गया, अब ये इधर हो जाएगा 100। ठीक है, यहां तक कर लिया बच्चा। अब यहीं से कटाना है तुमको, देखो 0 से 0 गया, ये किससे कटेगा, 14 के पढ़ा में आता है, ये कितना बार में जाता है बोलो। अब 14 का टेबल सिखाया हम, 8 चांस में चला जाएगा, 8 दही 80 हो गया आंसर। क्यों इतना इसमें टाइम लग रहा था, इतना बड़ा चीज तो नहीं था। समय कम है, लेकिन अगर 2 मिनट में तुम लोग बता पाओ तो ठीक है, नहीं तो क्लोज करेंगे क्लास। देखो, एक दुकानदार 20% के नुकसान पर एक वस्तु को 320 रुपए में बेचता है, तो उसने उसको कितना में खरीदा हो। यही तो हम रिस्पांस चाहते हैं, थोड़ा जल्दी बोलो। सर जो 80% जो 320 80%, सर 320 80 से सर भाग करना है। हाँ ठीक है, फिर तो उससे 1% का वैल्यू निकलेगा, तो फिर 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं कि वो कॉस्ट प्राइस है। अभी सबसे अच्छा रिस्पांस सुशांत का रहा है, वो समझ गया बारीकी से। इतना प्रैक्टिस कर लो कि हम बोले कि पेन भी ना चलाना पड़े, ऐसे ही दिमाग में कैलकुलेटर आप फेंक दो। ठीक है, तो 20-25 क्वेश्चन देंगे आज व्हाट्सएप पे, ना दे तो याद दिला देना तुम लोगों को, 6 बजे याद दिला देना, 4 बजे ऑफिस से आ जाएंगे हम। चलो ठीक है।